देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है कि खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को संविधान दिखाया था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, जो रोजगार थे उसके भी अवसर लगभग समाप्त हो गए और कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई। अगर प्रमाण के साथ आप जनता की अदालत में या मीडिया की अदालत के हवाले से आप खबर प्रकाशित करते हैं, तब जाकर के ये बात कहने का आपका औचित्य साबित होता है। वैसे गुमराह करने का और नीतीश कुमार जी का और लालू प्रसाद जी का या तेजस्वी जी का इमेज खराब इस तरह से छीटाकशी से नहीं हो सकती है। हाँ, डोमिसाइल नीति देखिए, भारत का जो स्वरूप है उस हिसाब से तो डोमिसाइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी डोमिसाइल की नीति है। बिहार में 1,20,000 से ऊपर शिक्षक अभ्यर्थियों को बीते दिनों नियुक्ति पत्र दे दिया गया। ऐसे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है। अभ्यर्थी भी सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बहाली किया है, इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां, इसको सुधार क्यों नहीं किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए राजद MLC रामबल्ली चंद्रवंशी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबल्ली जी, बिहार में जहां शिक्षक नियुक्ति हो रही है, आपके नेता जहां दावा कर रहे, दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे नेता सवाल उठा रहे हैं, अभ्यर्थी भी सवाल उठा रहे हैं। तमाम विसंगतियों पर चर्चा करने की बातें होती, सुधार करने की बातें थी, लेकिन सुधार किए बिना नियुक्ति पत्र दे दिया गया, वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है कि खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में पहले झांकने की ज़रूरत है कि जब उनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को सब्ज-बाग दिखाया था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, जो रोजगार थे उसके भी अवसर लगभग समाप्त होते गए। अब बिहार की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों तक सत्ता के हिस्सेदार रही, बराबर की सत्ता की। तो भारतीय जनता पार्टी उन कमियों को पर्दा देने के लिए रोजगार का समाधान करना चाहिए था। शिक्षक की संख्या यहाँ बहुत कम है, शिक्षक विद्यार्थियों का रेशियो बहुत पहले से बिहार में ख़राब रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बिहार में बहुत पहले से उठाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी के सवाल हल करने के बजाय, शिक्षकों को बहाल करने के बजाय, आज शिक्षक के बड़े पैमाने पर, मैं यूँ कहूँ कि आज़ाद भारत में सबसे बड़ी बहाली 1,20,000 शिक्षकों के एक दफ़ा अगर औपबंधिक ही ये मिला है नियुक्ति पत्र, तो यह अपने आप में बहुत ही कि जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। और इस पर भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के स्कैम का, घोटाला का रूप नाम दे रही है। तो मैं ये उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि आप सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम मीडिया में और जनता में आप प्रमाणिक पत्रों के द्वारा, प्रमाणिक उल्लेखों के द्वारा, डाटा के द्वारा आप प्रमाणित करें कि किस तरह की गड़बड़ियां इन नियुक्ति में हुई है और कहां कहां गड़बड़ियां हुई है। अगर प्रमाण के साथ आप जनता की अदालत में या मीडिया की अदालत के हवाले से आप खबर प्रकाशित करते हैं, तब जाकर के ये बात कहने का आपका औचित्य साबित होता है। वैसे गुमराह करने का और नीतीश कुमार जी का और लालू प्रसाद जी का या तेजस्वी जी का इमेज खराब इस तरह से छीटाकशी से नहीं हो सकती है। डोमिसाइल नीति को लेकर भी रामबल्ली जी सवाल उठाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू था बिहार में, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। हाँ, डोमिसाइल नीति देखिए, भारत का जो स्वरूप है उस हिसाब से तो डोमिसाइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी डोमिसाइल की नीति है। तो इस जगह पर मैं कह सकता हूं कि बिहार के लोगों को थोड़ा अवसर कम मिला और ज़्यादा अवसर मिलता अगर डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी पहले से, अगर इसको नहीं हटाया जाता तो इन सवालों में दम है। इस बात पर हम थोड़ा सा इत्फाक रखते हैं और इससे स्वीकार करते हैं। जी, अंतिम में जाने से पहले तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी चयनित होकर भी नहीं चयनित हुए? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से स्कोर कार्ड जारी हुआ था उसमें अभ्यर्थियों का मार्क्स चयनित होने लायक था, लेकिन उनसे कम मार्क्स वाले जो अलग अलग कैटेगरी के हैं वो पास कर गए और वो ऐसे ही रह गए, हाथ पे हाथ धरे। देखिए, इसमें जो जिस गति से आप समझ सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नियुक्तियां हुई है। अब इस नियुक्तियों में बिहार लोक सेवा आयोग के कर्मचारी कम थे और कम समय में, इतने कम समय में इतनी बड़ी लोगों की नियुक्ति देना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और इसमें हो सकती है कि थोड़ी बहुत विसंगतियां हो, लेकिन उन विसंगतियों को दूर करने का अगर संज्ञान में कोई व्यक्ति
कोई साधारण व्यक्ति भी अगर संज्ञान में इन चीज़ों को लाता है, इसीलिए तो औपबंधिक दिया गया है कि उसमें त्रुटि अगर कहीं है तो उसको सुधार करने की आगे गुंजाइश है। लेकिन इसको हवा मचाने से नहीं, हल्ला करने से नहीं, बल्कि अगर जो त्रुटियां हैं उसको प्रमाण के साथ उपलब्ध कराइए। लोक सेवा आयोग या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको समाधान करने के दिशा में अग्रसर है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेगी। देखिए, आगे भी कार्रवाई होगी। ऐसे में समाधान करने के विषय में लगातार सरकार हो या फिर विभाग वो तैयार है, तत्पर है। अभ्यर्थियों के हित में लगातार काम हो रहा है। ऐसे में लाखों लाख बहालियां हो रही है। बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे रामबली चंद्रवंशी, जो कि राजद से एमएलसी। तो वहीं यह साफ कहना था रामबली जी का कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं औपबंधिक नियुक्ति पत्र इसलिए दिया गया है क्योंकि कई सारी विसंगतियां हैं और उसमें सुधार करने के लिए तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं विभाग से मिलना चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए, जिसके बाद सुधार होगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने बहुत।